क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप एक अच्छे स्मार्टफोन की तलाश में हो, लेकिन वो जो चाहत है आपके अंदर वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पा रहा है? मतलब कि आपको संतुष्टि नहीं मिलता। आप जब भी कोई भी स्मार्टफोन को लेने की चाहत रखते हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी आ जाता है, या फिर पहले जैसे स्मार्टफोन्स अब वैसे नहीं आ रहे। आपके अंदर धीरे धीरे ये चाहत पनपने लग गई है कि क्या मैं कोई एक अच्छा स्मार्टफोन कभी खरीद पाऊंगा। जो भी चाहत होती है, जो भी स्मार्टफोन मुझे अच्छे लगते हैं, वो इंडिया में आते नहीं है। अगर आते भी हैं तो उनके प्राइस बहुत ज्यादा हाई फाई हो जाते हैं। आखिर ऐसा स्मार्टफोन कब मिलेगा मुझे जो मेरी मतलब की सारी चीजें दे दे और मेरे बजट में रहे? फिर हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिलने लगते हैं। उन गलत इन्फॉर्मेशन को जानकर हमें उम्मीद की एक लालच दिखाई देने लगती है, और मैं वही लालच से आपको बचाना चाहता हूँ। यही मेरा काम है मेरे भाई, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि एक अच्छा स्मार्टफोन आने वाला है। आप इसके लिए रुक सकते हो, या फिर जैसे कि ये बात आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे, या फिर आपको पता होगा, अभी कोई स्मार्टफोन मत खरीदो। सितंबर अक्टूबर में बहुत अच्छे सेल्स आएंगे, तुम्हारे मतलब के बहुत अच्छे अच्छे फोन्स मिलेंगे। और यकीन करो, मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे फोन्स जो तुम्हारी चाहतों को और तुम्हारी भूख को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करें, संतुष्ट करेंगे तुमको। तो रुक जाओ मेरे भाई। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी फोकस करेंगे कौन से अच्छे अच्छे फोन्स आने वाले हैं। अगस्त के महीने को हम ज़्यादा फोकस रखेंगे, लेकिन हम लोग अच्छे से वार्तालाप करेंगे हर एक ब्रांड के कौन कौन से अच्छे फोन्स आने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सैमसंग से, और हम लोग ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे, रियल इन्फॉर्मेशन पे। देखो यार, अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S25 फैन एडिशन के इंतजार में हो तो ये फ़ोन अगस्त के महीने में नहीं आएगा इंडिया में। जब S24 फैन एडिशन सितंबर एंड में लॉन्च हुआ था 2024 में ग्लोबल मार्केट्स में, तो अगस्त में 2025 में कैसे वो इंडिया में आ जाएगा? और दूसरी बात, ये फ़ोन अभी तक इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट नहीं हुआ है। और तीसरी बात, गैलेक्सी S25 फैन एडिशन के रूमर्स हैं कि वो अक्टूबर के महीने में इंडिया में आएगा। उसका प्राइस और जितने भी सारे डिटेल्स हैं अब तक तो आप देख चुके होंगे। वैसे सैमसंग गैलेक्सी A17 5G ये फोन इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है, और इसका सपोर्ट पेज भी लाइव हो गया है सैमसंग के वेबसाइट पे। तो ये अगस्त के महीने में इंडिया में आ जाएगा। Exynos 1330 प्रोसेसर होगा, ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें देगा नहीं, बस सैमसंग का फ़ोन है तो मैंने बता दिया। और सैमसंग के नए फ्लैगशिप टैबलेट्स भी आ रहे हैं, गैलेक्सी टैब S11 सीरीज़ के टैबलेट्स। एक बहुत बड़ा इवेंट होगा अगस्त के महीने में। कुछ अगर नए अपडेट्स आते हैं सैमसंग को लेकर, कुछ चेंजेस होते हैं अपडेट्स में, तो मैं थर्सडे टेक न्यूज़ में आपको अपडेट कर दूंगा। रियलमी की बात करते हैं। रियलमी अगस्त के महीने में इंडिया में शांत रहेगा। हाँ, वो जैसे अपने चुटपुट फोन्स को लॉन्च करता है इंडिया में, वैसे तो लॉन्च करता रहेगा, हर महीने करता है, तो भाई अगस्त के महीने में भी करेगा। लेकिन हम कोई बड़े लॉन्च की बात कर रहे हैं। वैसे रूमर्स हैं कि रियलमी एक गेमिंग स्मार्टफोन बना रहा है जिसमें कूलिंग फैन होगा। रियलमी चाइना के जो हेड हैं वो टीज करना शुरू किए थे, शायद वो फोन लॉन्च हो जाए अगस्त के महीने में चाइना में, जिसका नाम प्रॉबली रियलमी नियो 7 टर्बो प्रो हो सकता है, या फिर जो भी उसका मॉनिकर हो। वन प्लस की बात करते हैं। वन प्लस के जितने भी बड़े बड़े काम थे वन प्लस इस साल सबको निपटा चुका है। वन प्लस का पूरा फोकस है अक्टूबर महीने को लेकर, जहां पर वन प्लस 15 और वन प्लस A6 सीरीज के फोन्स चाइना में डेब्यू करेंगे। इंडियन लॉन्च टाइमलाइन जैसे क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगा। वन प्लस को लेकर यही इन्फॉर्मेशन हैं। रेडमी की बात करते हैं। रेडमी 15C और रेडमी 15 ये दोनों स्मार्टफोन्स अगस्त के महीने में इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। देखो यार, रेडमी नोट 15 सीरीज़ को आने में अभी वक्त लगेगा। पहले चाइनीज़ लॉन्च होगा, उसके बाद इंडियन लॉन्च होगा, तो अभी वक्त है। थोड़ा सा टाइमलाइन क्लियर नहीं हुआ है, नहीं तो मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। बस आप थर्सडे टेक न्यूज़ को फॉलो करते रहना। हर थर्सडे को नया एपिसोड आता है, तो उसमें सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। वैसे भी रेडमी Xiaomi के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, अच्छा फैसला ले नहीं पा रहे हैं, अच्छे फोन्स को लॉन्च नहीं कर रहे हैं। पोको की बात करते हैं। पोको M7 प्लस ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुआ था, तो ये अगस्त के महीने में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। जो मुझे ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। रेडमी 15 का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। वैसे रेडमी 15C को भी पोको रीब्रांड करेगा, पोको C85 बनाकर, वो भी अगस्त के महीने में इंडिया में आ जाएगा। वैसे भी पोको के कुछ खास दिन चल नहीं रहे। पोको के जो हेड थे पोको इंडिया के, हिमांशु टंडन सर, वो पोको को छोड़ने वाले हैं। अब वो CMF बाई नथिंग को ज्वाइन करेंगे, और ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका मेरे भाई। देखकर हैरानी होता है। हिमांशु टंडन सर बहुत अच्छा मेहनत किए थे पोको में, क्योंकि उनकी वजह से ही आज पोको इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया है। काफ़ी अच्छा उनका विजन था। अब देखो हिमांशु टंडन सर के जाने के बाद पोको का क्या होता है। Xiaomi की बात करते हैं। Xiaomi 15T सीरीज़ के स्मार्टफोन्स ग्लोबल मार्केट्स में अगस्त के महीने में लॉन्च हो सकते हैं, जिनसे अपने को कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। काफ़ी बंदे Xiaomi 15 सीरीज का इंतज़ार कर रहे थे।
Xiaomi Civi 5 Pro जो चाइना में लॉन्च हुआ था वो इंडिया में ग्लोबली Xiaomi 15 Civi बन के लॉन्च हो जाता, जुलाई के मंथ में हो जाना चाहिए था, लेकिन ये फ़ोन कैंसिल हो चुका है। Xiaomi 14 Civi को इतना सेल नहीं कर पाया, उसके यूनिट्स इतने सोल्ड नहीं हो पाए, बिक नहीं पाए, दैट्स वाई वो Xiaomi 15 Civi को इंडिया में लेके नहीं आएंगे, ये कैंसिल हो चुका है। सच कह रहा हूँ यार, Xiaomi Civi 5 Pro में बहुत पोटेंशियल था, काफ़ी अच्छा फ़ोन था, काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस देता है। अगर वो इंडिया में Xiaomi 15 Civi बन के आता, Xiaomi एक और चांस लेता, एक और मौका लेता, तो यार इस बारी काफ़ी अच्छा कर लेता, क्योंकि Xiaomi 15 Civi बहुत सेल होता, उस फोन में काफी दम है यार। ओप्पो की बात करते हैं। ओप्पो के 13 टर्बो, ओप्पो के 13 टर्बो प्रो, ये दोनों स्मार्टफोन्स एक हफ्ते पहले चाइना में लॉन्च हुए थे और ये दोनों फोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुए हैं। अकॉर्डिंग टू रूमर्स ये दोनों फोन्स 11 अगस्त को इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। आपके भाई ने वीडियो बनाया है, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने हैं तो यहाँ पर कार्ड्स में दे दूंगा, जाकर देख लेना, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इन दोनों फोन्स में दम है और ओप्पो काफ़ी अग्रेसिव प्राइस पे इन दोनों स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च करेगा। अगर सही प्राइस पे लॉन्च हो गए तो काफ़ी अच्छा वैल्यू दे सकते हैं। गेमर्स को टारगेट कर रहे हैं, दोनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स काफ़ी अच्छे हैं। इन्फिनिक्स और टेक्नो की बात करें तो अगस्त के महीने में इनके फोन्स आएंगे, लेकिन कौन से आएंगे ये नहीं पता। इन्फिनिक्स GT30 सर्टिफिकेशंस में तो घूम रहा है, लेकिन उसके लॉन्च होने के इन्फॉर्मेशंस नहीं है। उस फोन में Dimensity 7400 होगा। इन दोनों ब्रांड्स को लेकर कुछ नए इन्फॉर्मेशन आएंगे तो मैं आपको थर्सडे टेक न्यूज में अपडेट कर दूंगा। लावा की बात करते हैं। रूमर्स ऐसे हैं लावा अग्नि 4 सितंबर के मंथ में इंडिया में लॉन्च होगा। जो मेरे सोर्स हैं वो तो यही कहते हैं कि सितंबर मंथ का टाइमलाइन सामने आया है, लेकिन अगर किस्मत अच्छी रही तो क्या पता अगस्त में ही लॉन्च हो जाए। फिलहाल अभी क्लियर नहीं है टाइमलाइन। वैसे इस फोन को लेकर जितने भी डिटेल्स हैं अब तक तो आप देख चुके होंगे। इस फोन का इंडिया में प्राइस होगा 25,000 रुपीज़ के अंदर में। 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप हो सकता है और फर्स्ट लुक तो आप देख ही चुके होंगे, मैंने बहुत टाइम पहले आपको दिखा दिया था। कमेंट करके बताना कि लावा अग्नि 4 को लेकर आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लावा के और भी अच्छे अच्छे फोन्स आ रहे हैं, लावा बहुत फोन्स लॉन्च कर रहा है, अच्छा लग रहा है देख के। लावा कंपटीशन दे रहा है चाइनीज ब्रांड्स को। गूगल की बात करते हैं। गूगल पिक्सल 10 सीरीज के फोन्स अगस्त के 20 तारीख को लॉन्च हो रहे हैं, लॉन्च इवेंट है। इन सारे स्मार्टफोन्स के बारे में मैंने आपको थर्सडे टेक न्यूज में सब कुछ बता दिया था। वापस से सारे रेंडर्स और स्पेसिफिकेशंस देख लो मेरे भाई। कमेंट में बताना कि पिक्सल 10 सीरीज को लेकर क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं। मुझे बस भाई चाहिए कि पिक्सल 10 का प्राइस थोड़ा सा सही रहे और पिक्सल 10 वक्त के साथ साथ सही प्राइस पे अवेलेबल होता रहे, क्योंकि पिक्सल 10 ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि बाकी जितने भी फ़ोन्स हैं वो बहुत महंगे रहेंगे, बहुत टाइम के बाद भी उनका प्राइस इतने जल्दी कम होने वाला नहीं है। पिक्सल 10 प्रो सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, पिक्सल 10 में ही पोटेंशियल है। नथिंग की बात करते हैं। हमारे काल भाई एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा, जिसका प्रॉबली नाम हो सकता है नथिंग फोन 3A लाइट या फिर नथिंग फोन 3T। काल भाई प्लान कर रहे हैं लाइट या फिर टी, इन दोनों में किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करना। मैं ये समझाना चाहता हूँ नथिंग का नया बजट कैटेगरी का फोन आने वाला है, लेकिन मेरे भाई हमें ये बात भी भूलना नहीं चाहिए, हिमांशु टंडन सर CMF बाई नथिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या पता कहानी चेंज हो जाए। वो जो भी फ़ोन हो वो CMF ब्रांडिंग के अंदर में आए। जो भी हो, एक नया फ़ोन आने वाला है नथिंग का जो बजट कैटेगरी का होगा, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा और वो सितंबर मंथ के आसपास तक आ जाना चाहिए। मोटोरोला की बात करते हैं। अगस्त के महीने में मोटोरोला G56 को मोटोरोला लॉन्च करेगा, रूमर्स ऐसे हैं। और वैसे भी मोटोरोला G86 पावर तो लॉन्च हो रहा है जुलाई एंड में, वो काफ़ी अच्छा फ़ोन होगा। तो G56 के लिए रुको, अगर आपका बजट टाइट है 15-16 हज़ार रुपये में या फिर 15 हज़ार रुपये के आसपास एक अच्छा फ़ोन ढूंढ रहे हो तो G56 के लिए रुक सकते हो। हाँ मेरे भाई, मैं जानता हूँ आप में से कई भाई लोग मोटोरोला H60 Neo की राह में हैं, लेकिन मेरे दोस्त इस फ़ोन को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये फ़ोन अभी तक एग्जिस्टेंस में है भी कि नहीं ये भी नहीं पता है। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगे मैं आपको थर्सडे टेक न्यूज़ में बता दूंगा। और यार मोटोरोला H60 अल्ट्रा नहीं आएगा। मोटोरोला अल्ट्रा फोन्स को एज सीरीज़ के अंदर में लॉन्च नहीं करता है, पहले करता था लेकिन अब नहीं करता है। अब वो अपने महंगे फ़ोन्स में केवल और केवल रेजर्स को ही आगे रखता है। वीवो की बात करें तो यार जैसा कि मैं आपको कई महीनों से कहते हुए आ रहा हूँ, वीवो S30 चाइना का इंडिया में वीवो V60 बन जाएगा। रूमर्स ऐसे हैं अगस्त के 11 तारीख को ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इसके सारे डिटेल्स देख लेना। इसका प्राइस होगा 40,000 रुपए के अंदर में। और हाँ यार, काफ़ी बंदे वीवो T4 Pro के इंतजार में हैं। मैंने 1 महीने पहले थर्सडे टेक न्यूज़ में बताया था वीवो का एक और फ़ोन आएगा, 7 Gen 4 प्रोसेसर पे होगा वो वीवो V60 के अलावा, और वो शायद वीवो T4 Pro बन सकता है। सितंबर के अराउंड उसी के आसपास उसका लॉन्च होगा।
बस मेरे भाई Vivo T4 Pro को लेकर यही इन्फॉर्मेशन हैं। कुछ नए इन्फॉर्मेशन आएंगे तो मैं थर्सडे टेक न्यूज़ में बताऊंगा। और Vivo T4R तो आ ही रहा है, iQOO Z10R का रीब्रांडेड वर्जन 31 जुलाई को। याद है ना, मैंने बोला था जुलाई एंड में आएगा, तो आ रहा है। चलो iQOO के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो यार, चाइना में अगस्त के महीने में iQOO Z10 Turbo Pro Plus ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। iQOO का नया फ्लैगशिप फोन Dimensity 9400 प्लस प्रोसेसर होगा, 8000 mAh बैटरी होगा। काश ये फोन इंडिया में आए। वैसे iQOO का iQOO Z10 Pro ये जो फ़ोन है ये भी सितंबर के अराउंड में ही आएगा। जो Vivo T4 Pro का रीब्रांडेड वर्जन होगा, Vivo का सेक्शन जाकर देख लेना। Vivo का एक और फ़ोन है जो गीक बेंच पे लिस्ट हुआ है, जो iQOO की ब्रांडिंग के अंदर में आएगा, Dimensity 7400 प्रोसेसर के साथ। प्रॉबली ये फ़ोन iQOO Z10s हो सकता है। कुछ नए इन्फॉर्मेशन आएंगे तो मैं बताऊंगा। अगर आपकी कोई और सवाल है, कुछ और जानना चाहते हो, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, अच्छे से बातचीत करेंगे। वीडियो को शेयर करना मेरे भाई। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। with